दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जंग का मैदान बन चुका है। लड़ाई अमेरिका ईरान के बीच जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के आ चुकी है। लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो कहीं ना कहीं अब एक दूसरे की ताकत से ज्यादा एक दूसरे के आर्थिक फायदे को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आकर खड़ी हो गई है। देख सकते हैं आप मेरे दोनों तरफ, एक तरफ जो IRGC है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरह सक्रिय है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है वो सीधे तौर पर जो कि ईरान के मिलिट्री ऑपरेशंस का संचालन करती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खड़ी हो गई है आकर के। दूसरी ओर अमेरिकन वॉरशिप जो है वो भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आकर खड़ी हो गई। दरअसल अब यहां से युद्ध, क्योंकि पाकिस्तान में जो चर्चा हुई वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि एक तरफ जो ईरान है उसकी मांगे जो थी उन पर डोनाल्ड ट्रंप ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ईरान की बहुत ज्यादा मांगे हैं, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, इसलिए उन तमाम मांगों पर सहमति नहीं जताई जा सकती है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने जो 40 दिनों तक जंग चली है, इस 40 दिनों तक चली जंग में अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट जो थे, उनके पास जितने भी फाइटर जो थे, उनके पास जितना भी नेवल और एयरफोर्स का जो डिपो था, हथियारों का जो जखीरा था, उनके पास जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे उनको हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। ये मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। दूसरी ओर ईरान ने कहा कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब हम टोल लगाएंगे, टैक्स वसूलेंगे वहां से, और उससे अपने युद्ध में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये रास्ता आपका नहीं है, ये एक न्यूट्रल रास्ता है जिसे दुनिया का कोई भी देश इस्तेमाल कर सकता है। इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 33 किलोमीटर बताई जाती है। तो सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनातनी बढ़ गई। अमेरिका भी ये जानता है कि यदि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना मजबूत दबदबा बना लिया, यहाँ पर अपना टोल नाका बना लिया, तो यहाँ से यदि वो टोल वसूलने लग गया, टैक्स लेने लग गया, जितनी भी गैस और तेल की जो जहाजें वहां से गुजरती हैं उनसे, तो फिर ये ईरान जो है ये युद्ध स्तर को देखते हुए बैकफुट पर नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं। अब ये जो दोनों देश, एक तरफ इनके बोट्स जो हैं IRGC उनमें तैनात है, दूसरी तरफ जो अमेरिका के वॉरशिप हैं, यहाँ पर दोनों में इंतजार इस चीज का हो रहा है। और खबर ये भी आई है कि इन दोनों के बीच हॉट टॉक्स भी हुई हैं। ईरानी IRGC और अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट है वहां पर जो कैप्टन्स हैं उनके बीच हॉट टॉक्स हुई हैं, और इंतजार सिर्फ एक बुलेट का है, यानी कि अभी सीज फायर है। तो दोनों एक दूसरे को हॉट टॉक के जरिए उकसाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि किसकी तरफ से एक बुलेट चलाई जाए, एक गोली चले और बोल दिया जाए कि जी सीज फायर तोड़ दिया है ईरान ने या अमेरिका ने, और युद्ध वहीं से शुरू हो जाए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जंग जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर, यानी कि व्यापार पर आकर रुक गई। ईरान इस बात को जानता है कि बड़ी मात्रा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापार दुनिया में होता है। एक ऐसी पोजीशनिंग है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से यदि रेड सी का इस्तेमाल करते हुए कोई मिडिल ईस्ट के, यानी कि पश्चिमी देशों में यदि कोई अपना व्यापार करे तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा दूरी तय करके अपना माल पहुंचाना होगा, वहां से आयात करना होगा, यानी कि आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हर कोई देश चाहेगा कि भाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्यों ना अपना माल मंगवा लिया जाए और यहीं से भेज दिया जाए, जिससे कि कॉस्ट कम हो जाए तो अतिरिक्त भार ना पड़े।
और इस बात को मिस्टर प्रेसिडेंट बखूबी जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा घातक हमले इन 40 दिनों में करते हुए नजर नहीं आए। उनकी सेना जो थी वो कोई ज्यादा घातक हमले करती हुई नजर नहीं आई। ईरान के सिविलियन बस्तियों को लेकर के अमेरिका का ये दावा है कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाया, हमने सिर्फ उन जगह पर, उन एनरिचमेंट्स पर निशाना साधा है जहां पर या तो यूरेनियम था या उनके पास उनके मिलिट्री डिपो थे, यानी कि ईरान के मिलिट्री डिपो, उन्हीं को हमने तबाह किया है। ईरान फिर कहां पीछे रहने वाला था? ईरान ने भी तो इस जंग के बहाने इस 40 दिनों तक चले इस भीषण संग्राम में काफी कुछ साफ कर दिया है। ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, सीरिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तमाम ऐसी जगह हैं, सऊदी अरब, तमाम ऐसी जगह हैं जो कि ईरान के साथ समुद्री सीमा के साथ लगे हुए थे। उन तमाम जो अमेरिकी सेना के ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया है। लगभग 60% अमेरिकी सेना के जो अड्डे दूसरे देशों में बने हुए थे, विशेष तौर पर अरब देशों में, जहां पर जो अरब देश हैं वो एक ही कंडीशन पर लेन देन करते थे कि भाई हम अपना जो तेल है और गैस है वो हम डॉलर में बेचेंगे। सिर्फ अमेरिका के साथ उनकी ये कमिटमेंट थी कि हम अपना गैस और तेल जो है उसका व्यापार जो है वो अमेरिकन डॉलर में करेंगे। इससे क्या होगा कि दूसरे देश जो हैं वो अमेरिकन डॉलर यानी कि अमेरिकन करेंसी का ज़्यादा लेन देन करेंगे, तो अमेरिकन करेंसी की विश्व भर में वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। और आप शायद सुनते होंगे रोजाना की डॉलर की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं, इतनी कम हो गई हैं, इतनी बढ़ चुकी है। उसका खेल यही है कि दुनिया भर में लगभग जो 60% लेन देन होता है वो लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है। लेकिन अब इसके वैकल्पिक रास्ते यानी कि दूसरी करेंसी में लेन देन करने के रास्ते तमाम देश जो है वो तलाशने लगे। दरअसल एक नई करेंसी है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अब कई देश जो है वो अपना लेन देन शुरू करने वाले हैं। और ये डर और ये आशंका जो है ये अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो है वो 2023 में ही दिखा चुके हैं। मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर कहा था कि दुनिया के अनेकों ऐसे देश हैं जो अपना बायलैटरल ट्रेड जो है, द्विपक्षीय व्यापार जो है, सपोज कीजिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होना है उसमें हम भारतीय रुपए में उसकी चीज खरीदेंगे और बांग्लादेश भी हमारी चीज अपनी करेंसी यानी कि टका में खरीदेगा। तो इसी तरीके से बायलैटरल करेंसी एक्सचेंज होगा, तो इससे डॉलर की मजबूती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और डी-डॉलराइजेशन होने से अमेरिका की कमर टूट जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है, अमेरिकन अर्थव्यवस्था इतना प्रभाव डालती है कि यदि वहां पर डाउनफॉल शुरू हो जाए तो फिर वो दुनिया को आर्थिक महामंदी की चपेट में ले लेता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान इसलिए टोल लगाना चाहता है क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि जो देश हमसे लेन देन करेगा उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो उसने कहा है जो देश हमसे लेन देन करेगा हम तो अपनी करेंसी में लेन देन उनसे कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 6 देश हैं जिन्हें खाड़ी देश बोला जाता है, जहां से दुनिया में बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है, उन 6 देशों पर की कमर तोड़ने के लिए ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अड़ा हुआ है। उन 6 देशों की कमर तोड़ने के लिए ईरान ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा रहे, क्योंकि रेड सी से व्यापार करना हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होगा। लगभग कीमतें जो हैं वो 2 गुना हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की वहां से व्यापार करने पर। रेड सी के माध्यम से मिडिल ईस्ट के देशों में यानी कि खाड़ी देशों में जाने और वहां से व्यापार करने पर यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो वहां पर कीमतें लगभग 2 गुनी हो जाएंगी प्रोडक्ट्स की, और जिससे दुनिया में बेहताशा महंगाई बढ़ सकती है, बेहताशा कीमतें आसमान छू सकती है।
और इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहता है, न्यूट्रल रखना चाहता है अमेरिका तो यहां तक चाहता है कि यदि ये देश, खाड़ी देश जो है, ये डॉलर में लेन देन करते रहेंगे, डॉलर में ही अपना व्यापार करते रहेंगे, तो डॉलर जो शिखर पर है वैश्विक ट्रेड की एक बड़ी करेंसी के रूप में, डॉलर की वो बादशाहत कायम रहेगी। डॉलर की यदि बादशाहत कायम रहेगी तो अमेरिका की बादशाहत दुनिया में कायम रहेगी, और अमेरिका की बादशाहत कायम रहेगी तो इसका मतलब अमेरिका दुनिया में ताकतवर देश के रूप में लगातार देखा जाने लगेगा, जैसे कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है। यह पोजीशनिंग है इस वॉर की। लड़ाई अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक आ चुकी है। जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट्स थे उनका दावा ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट्स को हमने खत्म कर दिया है। उसी वक्त खत्म कर दिया था जब 2025 में अक्टूबर के महीने में, जुलाई के महीने में हमने उन पर अटैक किया था, और अब फिर से इन 40 दिनों में हमने पूरी जानकारी हासिल कर ली है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं है। यूरेनियम का जो संवर्धन किया गया था, जो निकाला गया था यूरेनियम, वो डिस्पोज कर दिया गया है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की क्या ये बादशाहत कायम रहेगी? इसकी लड़ाई लगातार जारी है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नमस्कार।